नमस्कार बच्चों, मैं हूँ दिसलहरे सर। आज हम बाजार दर्शन पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार जी। यह निबंध विधा में लिखा गया है। इसमें लेखक ने बाजारवाद उपभोक्तावाद पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। अब ये बाजारवाद उपभोक्तावाद क्या है? हम अपने जीवन में अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। लोगों की मानसिकता ये हो जाती है कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो हमारी जो जीवन है वो सुखमय होगा, सुखद होगा। तो इसी कारण व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं। तो यही उपभोक्तावाद है। और बाजारवाद, बाजार की अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना, उनको अपने जीवन में प्रयोग करना, वह बाजारवाद है। ये जो साहित्य है आज से बहुत साल पहले लिखा गया था, लेकिन ये जो समस्या है उस समय भी बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। तो इस प्रकार ये बात आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। लेखक के दो मित्र थे। उनमें से पहला मित्र बाजार तो गया, कुछ छोटा सा सामान लेने गया था, लेकिन जब लौटा तो उसके पास बहुत सारा सामान था। लेखक ने उनसे पूछा कि आपने तो एक छोटा सा सामान लेने गए थे, लेकिन आप इतना सारा सामान ले आए। तो उसके मित्र ने बताया कि ये सब उनकी पत्नी की महिमा के कारण है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि औरतें होती है, पत्नियां होती है, लड़कियां होती है, वो ज़्यादातर खरीदारी के शौकीन होते हैं। लेकिन ये बात अपवाद है। कुछ पुरुष भी होते हैं इस तरह खरीदी के शौक़ रखने वाले, और फिर वो किसी न किसी बहाना बनाता है, किसी न किसी का सहारा लेता है कि माँ का, पत्नी का, या बेटी का, बहन का, कि मैंने इसके कारण ये सब खरीदारी किया। लेकिन इस तरह खरीदी करने के पीछे जो मूल बात है वो है परचेजिंग पावर, खरीदी शक्ति। तो लोग अपनी खरीदी शक्ति दिखाने के लिए ज़्यादातर खरीदी करते हैं कि क्या है, हमारे पास कितना धन है, कितना संपत्ति है। ये तो लोग, बाहर के लोग देखने नहीं आते हैं ना, अपना बैंक बैलेंस नहीं देखते, तिजोरी नहीं देखते। तो वो जो घर में रखे हुए वस्तुएं हैं, सामान हैं, उन्हीं को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि ये व्यक्ति कितना धनाढ्य है, कितना संपन्नशाली है। तो लोग अपनी वैभवता को दिखाने के लिए इतना सारा घर में सामान भर कर रखते होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक एक पैसे को, एक एक पाई को जोड़ कर रखते हैं, बचत करके रखते हैं, और कभी उस पैसे का एकदम ज़रूरत पड़ जाता है खर्च करने का, एकदम इमरजेंसी आ जाता है उस पैसे को खर्च करने के लिए, तब भी उस पैसे को संभाल कर रखते हैं, खर्च नहीं करते हैं। और उस पैसे को देखकर एकदम फूले नहीं समाते, एकदम उनको गर्व होता है कि मैं धनाढ्य हूँ, मैं संपन्न व्यक्ति हूँ। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। वास्तव में इस प्रकार के जो भी खरीदारी होते हैं उसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात है, वो है मनी पावर। जब तक हमारे पास पैसा है, मनी है, तब तक हम दुनिया की सारी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, खरीदते हैं। लेखक का एक और मित्र है, वह भी बाजार गया था, लेकिन जब लौटा तो वो खाली हाथ था। लेखक ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बाजार में तो बहुत सारी वस्तुएं थी और सभी वस्तुएं मुझे अपनी आवश्यकता के लिए लग रहा था। मुझे बहुत सारा सामान खरीदना था, लेकिन मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं था, और मैं कुछ एक आध सामान को खरीद लेता तो मेरी जो बाकी सामान था वो छूट जाता। तो मेरी जो चाह थी, जो बाकी शेष जो चाह था वो छूट जाता। तो मैं जो अपनी शेष चाह था, इच्छा था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, सबको लाना चाहता था, सबको लेना चाहता था, इसलिए मैं किसी को ले नहीं पाया। वास्तव में हम बाजार जाएं या कहीं भी जाएं, यदि हमें क्या चाहिए, क्या लेना है, यह पता नहीं होगा तो हम बस भटकते रह जाएंगे। जैसे इस संसार में आकर हमें क्या करना है, क्या बनना है, यही पता नहीं रहेगा तो हम बस भटकते रहेंगे। उद्देश्य पता नहीं रहेगा तो हम दुखी होते रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, और दूसरों की जो सामान है, दूसरों की वस्तुएं हैं, उनको देखकर ईर्ष्या होगी, तृष्णा होगी, फिर हम जलते रहेंगे। कई बार हम बाजार जाकर देखते हैं कि बाजार में इतना सारा वस्तु भरा पड़ा हुआ है, अतुलित है, जिसकी तुलना ना की जाए। इतनी सारी वस्तुएं बाजार में है, लेकिन हमारे पास है वो बहुत कम है, तुच्छ है, परिमित है। इस प्रकार हम सोचकर अपने आप को दुखी करते हैं, पछतावा करते हैं, व्याकुल होते हैं।
बाजार में एक और जादू है, वह है चकाचौंध का, आकर्षण का। देखिए ना, अब बाजार में दुकान वाले कैसे वस्तुओं को सजा सजा कर एक जगह एकदम रंगीन लाइटों से सजा कर रखते हैं, तो वो हमें आकर्षित करता है ना। चकाचौंध है, वो खींचता है अपनी ओर। लेखक कहता है कि यदि हमें उस चकाचौंध से, उस आकर्षण से बचना है, तो हमें तभी बाजार जाना चाहिए जब हमारा मन भरा हुआ हो। तब हमें नहीं जाना चाहिए जब हमारा मन खाली हो और जेब भरा हुआ हो। यदि हम उस स्थिति में जाएंगे जब हमारा मन है वो खाली है और जेब भरा हुआ है, तब की स्थिति में जाएंगे, तो फिर हमारा मन अधिक से अधिक खरीदारी करने का ही करेगा। तो हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए। हमें उस स्थिति में जाना चाहिए जब हमारा जो मन है वो भरा हुआ हो। तो हम बाजार की वस्तुओं को देखकर मुआयना कर लेंगे कि हमें क्या वस्तु की आवश्यकता है, क्या चाहिए, क्या नहीं। वास्तव में हमें बाजार की जकड़ से बचना है तो बाजार तभी जाना चाहिए जब हमारा मन है वो भरा हुआ हो। जब बाजार जाएंगे तो फिर बाजार में सब जो आकर्षण है वो हम पर बेअसर हो जाएगा, वो असर फीका का फीका रह जाएगा, और फिर हम केवल अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार की वस्तुओं को खरीद पाएंगे। तभी सही मायनों में जो बाजार की कृतार्थ है वो सफल हो पाएगा। बाजार हमसे तभी सफल हो पाएगा, संतुष्ट हो पाएगा, जब हम बाजार की वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुकूल खरीदें, और हम भी तभी बाजार को कृतार्थ कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता को सीमित करनी चाहिए, अपनी इच्छा को, अपनी चाह को कम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी जो चाह है, इच्छा है, उसको बिल्कुल नकार दो, बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करो। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करें कि अपनी चाह को, अपनी इच्छा को शून्य कर दें, तो हम कभी शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि शून्य तभी होंगे जब हम पूर्ण होंगे। जब हमारे पास कुछ कमी नहीं रहेगा, वो अभाव ही नहीं रहेगा, लेकिन हम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। पूर्ण केवल वो भगवान है, वो परमात्मा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अपनी इच्छा को, अपनी चाह को पूरी तरह खत्म कर दिया, मार दिया, तो वो गलत है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार रेगिस्तान में एक यात्री पानी के लिए भटकता है, पानी ढूंढता है। लेखक एक उदाहरण देता है। एक तपस्वी था, वो जंगल में तपस्या कर रहा था। तब कोई अप्सरा है, उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके सम्मुख आती है। तो वह ऋषि अपना आँख फोड़ देता है। तो आँख फोड़ लेने से उसको दर्द हुआ होगा, है ना, दर्द से कराहा होगा, और उसके बाद जब भी वो ध्यान में बैठा होगा, तब तो आँख के तरफ उसका ध्यान गया होगा। फिर जो भी बातें हैं, है ना, स्त्री का या किसी और का ध्यान तो उसको हुआ होगा। तो वह ऋषि जो चाहता था वह तो संभव नहीं हुआ होगा। जो अपने ध्यान है उसको एक जगह एकत्रित करना चाहता था, वो तो नहीं हुआ होगा। लेखक आगे अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हैं। उनके पड़ोस में एक महान व्यक्ति थे, भगत जी। भगत जी चूरन बेचने का काम करते थे। वो सुबह होते ही अपना जो पेटी रहता था चूरन का, उसको लेकर निकलते थे, और फिर दुकान लगाकर वो चूरन बेचते थे। 6 आने की कमाई कर लेने के बाद बचा हुआ चूरन भगत जी बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे। उन्हें ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ हो कि 6 आने से उसको कम भी पैसा मिला हो या अधिक पैसा मिला हो, क्योंकि वो 6 आने के बाद ज़्यादा कमाई करना नहीं चाहते थे। बाकी जो चूरन होता था उसको मुफ्त में बांट देते थे। और ऐसा नहीं कि लोग उनसे लेने ना भी आए, ऐसा कभी होता नहीं था। भगत जी व्यापारी बनने की कोशिश करता तो आज सुखी भी होता और बहुत सारे धन से वो माला माल भी होता, लेकिन कभी उनके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं आया। वे अपने मन को संयमित रखें, वो कभी बाजार की ओर आकर्षित नहीं हुए, न धन की ओर कभी उनका लालच बढ़ा। लेखक एक और व्यंग बताते हुए कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति देखी। लेखक चला जा रहा था और उसके नज़दीक से एक मोटर गाड़ी निकल गया। उसको देखकर लेखक के मन में ईर्ष्या हुआ, जलन हुआ, पछतावा हुआ। सोचने लगा कि वो सुविधा उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और अपने आप को पछतावा करने लगा कि मुझे ऐसे ही माता पिता मिले थे जिनके यहाँ अभावग्रस्त है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पछतावा करते हैं इस प्रकार।
लेकिन भगत जी के मन में दूसरों के वस्तुओं को देखकर कभी लालच नहीं हुआ, बाजार की वस्तुओं को देखकर उनके मन में कभी आकर्षण नहीं हुआ। वो हमेशा बाजार जाते थे अपनी चूरन बनाने की वस्तुओं को लेने के लिए। विशेष तौर से नमक और जीरा लेने के लिए बाजार जाते थे, और बाजार जाते समय बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो उनके सामने फीका का फीका रह जाता था। वो उनके तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखता था। भले उनको वो आशीर्वाद देता था कि खूब तरक्की करे, खूब बिके, लेकिन कभी उन्होंने उन वस्तुओं का खरीदा नहीं। जितना उनको आवश्यकता था उन्हीं वस्तुओं को उन्होंने खरीदा। वास्तव में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह व्यक्ति को निर्बल बना देता है। यदि हमारे मन में दूसरों की वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या हो, तृष्णा हो और अधिक से अधिक वैभव, अधिक से अधिक संपन्नता होने का हमारे मन में लालच हो, तो हम एक दिन निर्बल ही हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निर्बल होता है वही धन की ओर झुकता है। अर्थात हमारे पास धन का भाव हो या किसी तरह कमज़ोर है तो हम उस धन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर धन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो फिर गलत काम को अंजाम देंगे। अंत में लेखक अपनी बात कहता है कि बाजार को वही लोग सार्थक बनाते हैं जो वह जानते हैं कि बाजार से उसे क्या चाहिए, वास्तव में उसकी क्या आवश्यकता है। जो लोग यह नहीं जानते कि उसे बाजार से क्या चाहिए, वो अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए, अपनी खरीदी शक्ति को दिखाने के लिए अधिक से अधिक खरीदारी करते हैं, अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं, अपने ऊपर गर्व करते हैं। ऐसे लोग ही बाजार का सही लाभ नहीं ले पाते और न ही बाजार को सही लाभ दे पाते हैं। ऐसे लोग केवल बाजार का बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन जो चकाचौंध है, आकर्षण है, उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार जो बाजार का बाजारूपन है वो लोगों के बीच में कपट को बढ़ावा देता है, और कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना लोगों के बीच में सद्भावना को कम करता है। जो भ्रातृत्व भाव है, प्रेम भावना है, उसको कम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बाजार की अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो मनोवृत्ति है वो एक दूसरे को लूटने के लिए बना है, एक दूसरे का शोषण करने के लिए। और यह शोषण करने की प्रवृत्ति, लूटने की प्रवृत्ति है, वो केवल आज की नहीं है, वो हजारों साल से पहले चला आ रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस प्रकार का बाजार मानवता विरोधी है, मानवता के लिए बहुत दुखदपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार का जो अर्थशास्त्र है वो बाजार को बढ़ावा देता है, बाजार का पोषण करता है। वह अर्थशास्त्र उल्टा है, मायावी है, और इसी को लेखक ने अन्यायपूर्ण अनीतिशास्त्र कहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। इसका प्रश्नोत्तर आप लोग देख लीजिएगा।